Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 allows is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो स्टूडेंट्स, पेपर 4 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया है और आज हम देखेंगे पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन भी देखेंगे, साथ में वो आंसर क्यों है उसकी जो एक्सप्लेनेशन जो नेसेसरी है वो भी आपको देंगे। और इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में भी लिख सकते हो। इसके अलावा नीचे गूगल फॉर्म भी है, उसमें भी आप जो डाउट्स है वो वहां पर अपलोड कर सकते हो या लिख सकते हो। तो मैक्सिमम ट्राई करेंगे आपको वो सॉल्यूशन देने के लिए। और फर्स्ट एग्जाम के लिए व्रज के पेपर सॉल्यूशन आप परचेज कर सकते हो। व्रज के पेपर सारे सब्जेक्ट के आते हैं एक ही बुक में और इससे अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि जितने ज्यादा पेपर सॉल्व करते हो उतने मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। जो पढ़ाई करते हो उसका इंपॉर्टेंस 50% है और जितने पेपर सॉल्व करते हो उसका वेटेज भी 50% है। तो ज्यादा से ज्यादा पेपर लिखिए और सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हो, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द एमसीक्यू। एमसीक्यू होता है टेक्सचुअल और फर्स्ट फ्लाइट में से ही आएगा, सप्लीमेंट्री में से नहीं आता है ये। ओके, पहला, व्हाट टाइम इज द सीजन ऑफ जॉय इन कुर्ग। कुर्ग में कौन सी सीजन है जब आप विजिट कर सकते हो। ऑलरेडी ये एमसीक्यू आ गया पहले के पेपर में, ये आंसर आएगा। व्हाट आर द क्वालिटीज फाउंड इन द रेसिडेंट्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग के रेसिडेंट्स में कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। ओके, तो उसमें आंसर आएगा डी, मार्शियल मैन और ब्यूटीफुल वुमन। ये भी एक पेपर में आ गया एमसीक्यू। उसके बाद है टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन, गोवा वाला है। व्हेन डिड द टी अराइव इन यूरोप। यूरोप में चाय कब आई। तो टी अराइव्ड इन यूरोप इन 16th सेंचुरी। ओके, ये आंसर आएगा इन द 16th सेंचुरी। व्हाट डिड द टी प्लकर्स पुट ऑन। टी प्लकर्स क्या पहनते हैं। तो वो पहनते हैं प्लास्टिक एप्रॉन्स। ओके, ये रहा, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स। फिर वेयर वॉज द टी फर्स्ट ड्रंक एज पर राजवीर। सबसे पहले, जैसा राजवीर बताता है, चाय सबसे पहले कहाँ पी गई थी। तो इन चाइना। ओके, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। उसके बाद है टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 6 में आएगा कमिंग अप। ओके, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेर शाइनिंग। यहाँ पर आएगा शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। और 8 में आएगा स्काई अबव मी। तो अबव ये रहा। ओके, अबव मी देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन। ये रहा अलोन। 9, अबव द कंट्री साइड। तो 10 नंबर में स्लीपिंग कंट्री साइड। सो ये आंसर सही रहेगा इसका। ओके, 5 क्वेश्चन आते हैं इंटरनल जनरल ऑप्शन से, 5 में से कोई भी 3 लिखने हैं आपको। सो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है। विथ इंट्रोडक्शन लिखना है, एक पेज का एक आंसर होना चाहिए, तब जाके 2 मार्क मिलने के चांसेस रहेंगे, अदरवाइज 1.5 ही मिलने के चांसेस रहेंगे। जो जो मेन पॉइंट्स है आंसर के उसको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। ओके, 15, फिर क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। हाउ मच डज अ डाइम कोस्ट। डाइम की कीमत कितनी होती है यूएस में। तो 10 सेंट्स। ओके, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट अंदर से नहीं मिलेगा। वाई डज द पोएट से दिस वर्ड्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ऐसा क्यों कहते हैं पोएट की बॉल है वो हमेशा खो जाएंगे। ओके, वो ऐसा ऐसा कहते हैं कि ऐसा भी होगा जब खोई हुई चीज वापस नहीं मिलेगी, तब उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है वो बच्चे को सीखता है। द पोएट वांट्स टू टेल दैट द टाइम विल कम व्हेन हिज थिंग्स विल बी लॉस्ट फॉर फॉरएवर। ऐसे भी लॉसेस हो गए जो हमेशा के लिए हो गए, रिवर्स नहीं होंगे। एट दैट टाइम हाउ यू वुड फेस द सिचुएशन। इसीलिए पोएट ऐसा कहते हैं कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। व्हाट डज द बॉय सेंस इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। पोजीशन की दुनिया में क्या कर रहा सीख रहा है वो।
तो सीख रहा है एक्सपीरियंसिंग द लॉस इन द वर्ल्ड ऑफ possessions। ये रहा सेंसिस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ possessions। ओके सॉरी, वो लॉस वाला नहीं आएगा, ये आएगा ही सेंसिस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ possessions, कि possessions की दुनिया में उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए चीजों को संभालने की, वो सीख रहा है। 19 है फिगर्स ऑफ स्पीच, उसको किस तरीके से आपको समझना है। एंड सेव्ड सम पार्ट, बहुत ही इजी है, एस और एस है तो एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन के लिए ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है। ओके। फिर 20 और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, रोमिंग में आ रहे, इसमें आ रहे तो एलिट्रेशन। इसमें एमसीक्यू फिगर्स ऑफ स्पीच के बहुत ही इजी दिए गए हैं ब्रज में, बहुत ही इजी है। दोनों एलिट्रेशन तो नहीं हो सकता, कोई थोड़ा कॉम्प्लेक्स पूछना चाहिए। पोएट्री के 5 क्वेश्चन है, जनरल ऑप्शन है, कोई भी 3 लिखने हैं आपको। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और एक पेज भर के एक्सप्लेनेशन लिख ही देना है तो 2 मार्क्स आने के चांसेस आपके रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, भले ही यहाँ लिखा है 5 to 6 लाइन्स। ओके, 5-6 लाइन में तो एक मार्क्स भी मिलने के चांसेस आपको नहीं मिलेंगे। इट रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन है 26। हाउ वॉज द वुमन एट द डोर डिस्क्राइब्ड बाय हॉरेस, उसके घर पर जो वुमन खड़ी हुई थी उसको हॉरेस कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो लेडी एट द डोर वॉज यंग प्रिटी एंड ड्रेस्ड इन रेड, वो यंग थी, प्रिटी थी और लाल कलर का ड्रेस उसने पहना हुआ था। 27 वॉट होप डिड हॉरेस हैव फ्रॉम द लेडी, हॉरेस को लेडी से क्या होप थी। तो हॉरेस को ऐसी होप थी कि इफ ही हैड ट्रीटेड हर द राइट वे ही माइट अवॉइड ट्रबल, कि उसने उसको सही तरीके से उसको ट्रीट किया तो वो उसके लिए ट्रबल नहीं खड़ी करेंगे। 29 ऊपर है मेरा, वाई डिड द राइटर से ही हैड चूजन अ बैड टाइम, क्यों राइटर कैसा ऐसा कहते हैं कि उसने गलत टाइम चुना था। तो ऐसा इसलिए कहते हैं एज इट वॉज द मिड विंटर, ओके विंटर चल रहा था। इट वॉज हार्ड टू वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के तो लंदन में घूमना पॉसिबल ही नहीं था। सो द राइटर नोटेड द रिमार्क, इसीलिए राइटर ने ऐसा कहा। 30 है व्हाट डिड ही डू आफ्टर डोर्स ऑफ द स्टोर शट, स्टोर के दरवाजे बंद किए गए उसके बाद उसने क्या किया। तो उसमें आएगा आफ्टर द डोर्स ऑफ द स्टोर शट ही टुक द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, क्योंकि स्टोर में बंद था, कोई था नहीं। ओके, सो महंगे महंगे कपड़े थे वो उसने पहनने का मजा लिया, और जो भी खाना अंदर था वो सब खा लिया क्योंकि कुछ पैसे तो देने नहीं थे उसे। ओके। 31 है एरर, उसमें ये जो ऑन लिखा है वो नहीं आएगा, ऑन की जगह आएगा इन द फील्ड। ओके। 32 है, इसमें एक क्लियरली दिखता है वुमेन नहीं आता है, प्लूरल वुमन आएगा सिंगुलर। ओके। केम फॉर डिनर इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट चर्च, 33 में केम लिखा है मगर केम नहीं आएगा। ओके, इंपेरेटिव है, कम आएगा, कम फॉर डिनर। 34 उसमें एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड नहीं आया, उसने पहले प्रिडिक्ट किया था, तो यहाँ पर आएगा हैड। ओके, यहाँ पर हैड आंसर आएगा। पंक्चुएशन फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट, उसके बाद आपको लिखना है कॉमा। ओके। इट्स, इट्स में एपोस्ट्रॉफी है ऑलरेडी, उसके बाद यू आर, ये वाई कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पर लिखना है इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गोइंग टू पास, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करना है, और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद फिर से कॉमा लिखना है, और उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा यहाँ नो में, नो के बाद कॉमा लिखना है, उसके बाद आई एम नॉट, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा खत्म करना है, उसके बाद यस के पहले फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है, यस के बाद लिखना है कॉमा, यू आर,
उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा खत्म करना है, उसके बाद आएगा कॉमा, उसके बाद नो में फिर से इन्वर्टेड कॉमा करना है यहाँ पर, उसके बाद कॉमा करना है, नो आई एम नॉट, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा खत्म करना है। उसके बाद इवन जी स्प्लिटिंग, तो जी के बाद ये उसका शॉर्ट नेम है, उसके बाद यहाँ एपोस्ट्रोफी करना है, जी की प्लीडिंग रिक्वेस्ट, ग्लांसेस एंड माय एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, बाकी का लिखा है। सो इतने सारे पंक्चुएशन नहीं पूछे जाते, 4 या 5 ही होते हैं, यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, मगर चलेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर प्रेपोजिशंस की फिल इन द ब्लैंक्स है, तो प्रेपोजिशन में सबसे पहले आएगा 39 एसो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, यहाँ आएगा द। ओके, writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, तो ये रहा an idea, answer the letter, 41 में आएगा but, ओके ये रहा but, ओके when he opened it was evident, तो 42 में आएगा that, ओके to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। ये पैराग्राफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बच्चों, किस तरीके से मैं उसका इंडायरेक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले लिसनर स्पीकर है वो क्लियर कर दीजिए। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो जब भी ये होता है क्वेश्चन टैग, तो आपको लिखना है आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन। राजवीर आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन टू मिस्टर बरुआ if that was the second flush of sprouting period, and added that it lasted from May to July and yielded the best tea. Pranjal's father told in surprise that he seemed to have done his homework before coming. यहाँ यस लिखा है तो एग्रीड, राजवीर एग्रीड विथ मिस्टर बरुआ एंड एडेड विथ हेजिटेशन, बट का लिखना है विथ हेजिटेशन, दैट he hoped to learn much more while he was there। लास्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन वाला अच्छी तरह से समझना है, सारे एमसीक्यू मोस्ट आईएमपी है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, नॉट नहीं है तो नॉट को ऐड कर दो तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, तो ये आएगा सी। ओके, डिडंट द जिंगलिंग थॉट ऑफ हिज बम्बू वेक अप अस फ्रॉम स्लीप, ओके नॉट नहीं है तो नॉट को ऐड करो, नॉट है तो नॉट को रिमूव करो, तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। क्वेश्चन बनाओ। द यंग सीगल वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई, उसमें टू दूर करो, ओके ये सिंपल है, टू दूर करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये आएगा डी। द यंग सीगल वॉज सो अफ्रेड दैट ही कुडंट फ्लाई। 46 कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग और कोडागु जो है वो कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो 46 में आएगा, कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, ये आएगा स्मॉलर देन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। मेथड 1 का है डिग्री की, मेथड 2 भी है, वो ध्यान रखना। 47 एट द एंड ऑफ दिस ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, ये सिंपल है, ओके तो इसका कॉम्प्लेक्स होगा बी, ये भी कॉम्प्लेक्स ही है मगर यहाँ टेंस की गलती है, तो ये आएगा when it was the end of the year we were both in tears, it was the end of the year and we were both in tears, we were both, ओके सो बी सही है। 48 देखते हैं कहाँ गया वो, ये रहा, आई एम ट्रूली फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, नेल्सन मंडेला से है, और अनलेस का यूज करना है। सिलेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ अनलेस, तो गलत दिया है, अनलेस तो है ही नहीं किसी सेंटेंस में, ओके अनलेस तो यहाँ है, मतलब अनलेस को रिमूव करना होगा, अनलेस को रिमूव करना है तो इफ नॉट लगाना पड़ेगा, तो आई एम ट्रूली फ्री इफ आई एम नॉट ब्रेकिंग फ्री,
वो तो लिखा नहीं है। ओके, आई एम ट्रूली फ्री इफ आई एम नॉट, तो हम ये लिखेंगे। यहाँ आगे वाले नॉट लिखा है तो वो भी सही हो जाएगा। आई एम नॉट रियली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। उसके बाद राइटिंग सेक्शन है। तो बच्चों, इसके साथ ये सारे पेपर हमने सॉल्व करवा दिए। पांचों के पांच पेपर अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, समझिए आंसर उसके क्या है। ग्रामर के कुछ रूल्स सीखने में अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, हम कोई लाइव लेक्चर या रिकॉर्डेड लेक्चर रख देंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और पेपर के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिखिए, और आप अपलोड भी कर सकते हो कोई डाउट है तो आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और लाइक करना है वीडियो को, कमेंट्स में थैंक यू लिखना है या कोई भी कमेंट्स लिखनी है, और शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।